फायर एक्टिविटी का कार्यक्रम का आयोजन, एएनएम कर्मियों को बांटे गए इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो वहीं सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों के परिजनों को दी गई मुआवजे की राशि। महागठबंधन के बिहार बंद का दिखा मिला जुला असर, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तो वहीं भारत बंद के साथ बिहार बंद की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, हादसे में 1 गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। अपराधियों का तांडव जारी, अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि हम आज क्या बात करेंगे। सतर्कता में ही सुरक्षा है। जी हां, अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपकी सुरक्षा जो है वो बरकरार रहेगी। पिछले साल होली पर्व से पहले कोरोना का आगमन शुरू हो गया था। दुकानदारों ने जो चाइना से सामान मंगवाया था, भय के चलते लोगों ने उसे नहीं खरीदा, लोगों ने उसका बहिष्कार किया। जिला प्रशासन ने रोक लगा दी थी कि रंग लगाने से एक दूसरे के संपर्क होता है, ऐसे में कोरोना वायरस फैल सकता है। लिहाजा पिछले साल होली पर्व का व्यापार जो है वो पूरी तरीके से ठप रहा। इस बार फिर यही स्थिति दिख रही है। जिले में लगातार कोरोना के मरीज आने के बाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। जिस तरह लोग एक दूसरे को पहले रंग और पिचकारी से पानी डालते थे, वो इस बार भी नहीं होगा। जी हां, एक बार फिर से रंगों के त्योहार होली में खलल देखने को मिलेगा, जिसका असर अब बाजार में भी दिखने लगा है। आपको बता दें कि दुकानदारों को उम्मीद थी कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार अच्छा कारोबार होगा, लेकिन इस बार भी मायूसी ही हाथ लगी है। ये लेकिन अपने आप में और भी बड़ा होता हुआ जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से जिस तरीके से हमने देखा 2020 में कोरोना के मामले मार्च के महीने में ही बढ़ना शुरू हुए थे और मार्च में ही भारत में लॉकडाउन लगा था। तो वहीं अब एक बार फिर से होली बेहद नजदीक है और भारत में जो कोरोना की स्थिति है वो भयावह है, क्योंकि एक समय था जब लग रहा था कि भारत कोरोना को मात देकर आगे निकल चुका है, लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर समझा देते हैं कि भारत एक बार फिर से कोरोना की जद में आ रहा है और इसकी वजह से जिस तरीके से हमने बात की कि मार्केट जो है उस पर एक गहरा असर पड़ा है। तो वहीं इसी बीच हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। शशांक, सीधे आपका जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी को पार कर भारत जो है वो यहां तक पहुंचा। भारत ने इस बीच और भारत के लोगों ने इस बीच बहुत कुछ देखा, लेकिन अब एक बार फिर से संक्रमण की दर जो है वो बढ़ने लगी है। तो उसका क्या असर बाजार पर है? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जो पिछले साल की होली की बात थी, जो पिछले साल जिस तरह से कोरोना आया था और लोग दहशत में थे, कहीं ना कहीं डर के माहौल में थे, लोग उससे उभर चुके थे। चूंकि वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया था, लोगों को लग रहा था कि अब कोरोना जा चुका है। धीरे धीरे मोर्टालिटी यानी जो संक्रमण की दर थी वो काफ़ी कम हो गई थी, रिकवरी रेट बहुत ऊपर चला गया था। ऑलमोस्ट कहीं कहीं पर 99.9% तक रिकवरी रेट चला गया था। तो ये लग रहा था कोरोना अब वापस चला गया है, लेकिन फिर से एक बार कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दी है, नए मरीज आ रहे हैं और बिहार में चूंकि बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ भी कोरोना का एक चैलेंज है, बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको बाजारों की स्थिति की बात कर रहे थे अभी। आप तो देखिए, बाजारों पर बाहर की तमाम चीज़ों का बहुत असर पड़ता है और ख़ास करके होली एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के संपर्क में ज़्यादा लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, रंग खेलते हैं और नज़दीक आते हैं। और कोरोना गाइडलाइन कहती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, आपस में दूरियां बना कर रखें। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक जद्दोजहद है और लोग होली तो खेलना चाहते हैं, लेकिन कोरोना का खतरा है। देखिए, इस वक्त हम पटना के बाजार में खड़े हैं जहाँ होली की बाजार है। देखिए, दुकानें आमतौर पर भी लग रही हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ दुकानें सजी हुई भी हैं। देखिए, यहाँ पे दुकान सजी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्राहक नदारत दिखेंगे, यानी बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट है। हालांकि आज दोपहर है, शाम के बाद से कहीं ना कहीं लोग बाज़ारों में आते हैं, पहुँचते हैं, ख़रीदारी करते हैं, लेकिन जो जिस तरह का माहौल दिख रहा है तो लोगों को कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा इस बार, क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि होली परसों होली है और उसके बाद परसों जो होली है वो कहीं ना कहीं
लोगों को रंग खरीदना है या जिन लोगों को खरीदना है, लेकिन हमारी दुकानदारों से जो बात हुई, देखिए इस वक्त हम खड़े हैं, होली की ये दुकान है। आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं कि ये होली के सामानों की दुकान है, मुखौटे हैं, बाल हैं तरह तरह के, लेकिन इसके बगल में आप देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम होली की चीज़ें हैं जो बिक रही हैं। दुकानदार भी पूरे कॉस्ट्यूम में है, पूरे ग्राहकों के इंतजार में है, लेकिन ग्राहकों की संख्या नदारत है। हालांकि अभी दोपहर का समय है, लेकिन देखिए जस्ट इसके बगल में मास्क बड़ी संख्या में, नहीं जिन दुकानों में रंग मिल रहे हैं उन दुकानों में आप मास्क भी देख रहे हैं। नहीं पूरी तरह से दुकानदार तैयार हैं इस बात को लेकर कि उनको पता है कि इस बार होली में कम संख्या में लोग आ रहे हैं। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको, जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी लगातार दुकानदारों से बातचीत हुई, आपने पूरे बाजार का मुआयना किया, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि उन्होंने दोनों फेज को काफी नजदीक से देखा है। अगर 2020 को लेकर बात की जाए तो तब भी उन्होंने देखा, तब बाजार पूरा ठप था, लेकिन अब 2021 सामने आ चुका है। 2021 में क्या कुछ बदलाव दुकानदारों के नजरिए से देखने को लग रहा है? जी देखिए, ये दुकानदार हैं, ये भी दुकानें सजा रहे हैं, लेकिन हर बार जो होली में कहीं ना कहीं होली के समय जो लोग बड़ी संख्या में दुकानों पे आते थे, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन इस बार कम खरीदार दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है लोगों का उत्साह पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। आप देखिए, लोगों के उत्साह पहले से कम है, और वो बात करने की मैंने कोशिश की, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात किया था, लेकिन अभी वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे हैं। अच्छा सुनिए, एक बार बताइए कि ग्राहक कैसा है इस बार? ग्राहक नहीं है इस बार। इधर आइए, बताइए ग्राहक कैसा है इस बार? इस बार होली का कुछ खास लग नहीं रहा है, मगर हर एक साल जो रहना चाहिए बाजार, इस साल वो देखने को नहीं मिला है। कह के हफ्ता 10 दिन पहले जो दुकानदारी 15 दिन पहले जो लगती थी, इस बार जो है कि 6 दिन पहले लग रही है। एक तो दिन में नगर निगम वाले तंग कर रहे हैं, और शाम को जो है कि कोरोना को लेकर जो अफवाह उड़ी हुई है उसके लेकर जो है बाजार पूरा ठप बैठा हुआ है। रंग मुखौटा पिचकारी हर बार से कम है? बहुत कम है, जो भी माल लाए हुए वो फंस गया है, और ग्राहक का तो अभी तक पता नहीं होली है। तो परसों है, नहीं आज मार्केट हो जाना चाहिए। अब देखिए, आप खुद देख रहे हैं मार्केट में क्या रौनक है। तो देखिए, अब से कि इनका कहना है कि होली में जिस तरह से कहीं ना कहीं जो कोरोना का मार है वो होली के बाज़ारों पे दिख रही है, और लोग जो हैं आमतौर पे अपने बच्चों को भी रंग से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमण से फैलती है और आपस में लोगों को मिलने से इसका खतरा बढ़ सकता है। और यही कारण है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, अगर उसका जो लोग पालन भी करते हैं, और ख़ास करके प्रशासन की तरफ से इस बात की कोशिश की गई है, इस बात के तमाम प्रचार किए गए हैं कि होली के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम से बचना है। अगर होली मनानी है तो घर पर रह के मनाएं, भीड़ भाड़ वाले लोगों जगहों पर जाने से बचें, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आप कंटेक्ट जो होता है लोगों से, रंग खेलने में कंटेक्ट होता है। होली के दिनों में जो एक दूसरे से मिलने की बात होती थी, जो लोग दूसरे के घरों में जाते थे, मिलते थे, वो कहीं ना कहीं इस बार कम होने की आशंका है, क्योंकि लोग जो कोविड के गाइडलाइंस है उसका अगर वो पालन करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और प्रशासन ने भी गाइडलाइंस जारी किए हैं, कोविड के भी गाइडलाइन है। तो इस बार जो बाज़ारों में रौनक है, अगर बात की जाए अभिषेक, बाज़ारों की आप जो बात कर रहे हैं, जो ये पिचकारियां हैं जो बच्चों के हाथों में, आमतौर पे लोग इस वक्त बच्चे बाज़ार में बहुत सारे आ जाते थे इन पिचकारियों के साथ लेने के लिए, अपने गार्जियन के साथ आते थे। देखिए, बड़ी बड़ी पिचकारियाँ ला कर ये लोग रखे हुए हैं, ये फुल फेज पिचकारियाँ हैं, लेकिन इनको ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से बहुत कम लोग मार्केट में आ रहे हैं। जी शशांक, वही आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने पूरे गाइडलाइन को लेकर बात की, आपने एडवाइजरी को लेकर बात की, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, प्रशासन ने किस तरीके से तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये डर जरूर होगा कि कुछ लोग, कुछ मनचले, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो एडवाइजरी नहीं मानेंगे, जो खुले में उपद्रव जरूर करेंगे। तो ऐसे में प्रशासन किस तरीके से तैयार खड़ा है? देखिए, प्रशासन का आमतौर पे होली को लेकर सामान्य दिनों में भी प्रशासन का ये निर्देश होता है कि आप हुड़दंगई ना करें, ज़्यादा एकत्रित ना हो, क्योंकि उस दिन कई जगहों पर 144 भी लागू होती है। लेकिन कोविड को लेकर खास निर्देश हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये एडवाइजरी है, एडवाइजरी को पालन करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर एक दिशा निर्देश जरूर होते हैं। लेकिन कोरोना का जिस वक्त इस वक्त माहौल चल रहा है, तमाम सरकारी और गैर सरकारी आयोजनों पर रोक लग गया है, यानी कोई होली मिलन समारोह नहीं कर सकता है।
सामूहिक जगहों पर होली के रंग खेलने का कार्यक्रम नहीं रख सकता है, चाहे वो उस मोहल्ले में हो, चाहे उस समाज में हो। आप घर में अपने रंग खेलें, बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना करें। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन अलर्ट भी है। जितने भी वाटर पार्क हैं या जितने भी सामूहिक होली के कार्यक्रम, होली मिलन समारोह होते हैं या होली के रंग खेलने के लिए सामूहिक कार्यक्रम तय किए जाते हैं, उन तमाम कार्यक्रमों पर प्रशासनिक रोक है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रशासन भी मुस्तैद है और सबसे बड़ी बात है कि वो उस दिन होली के दिन दिखेगा कि आखिर प्रशासन की तैयारियां क्या है। हालांकि जो प्रशासन की तरह से एडवाइजरी जारी है या निर्देश दिए गए हैं, उसमें इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि जो कोविड-19 के गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करना है, वो कहीं ना कहीं नियम है एक तरह से, उसको करना ही करना है। लेकिन कुछ स्थानों पर एडवाइजरी भी है, तो लोगों को एडवाइजरी फॉलो करनी है, लेकिन सामूहिक जो भी गैदरिंग है, यानी पब्लिक गैदरिंग पर पूरी तरह से रोक है, और वो चाहे निजी कार्यक्रम हो या सरकारी कार्यक्रम हो। जी शशांक, अगर डर को लेकर बात करें, डर एक सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। अगर डर को लेकर बात करें तो आम जनता के बीच कोरोना का डर कितना दिख रहा है आपको? जी शशांक। देखिए, कोरोना का डर एक तरह से कहा जाए कि लोगों के मन से निकल चुका था। कोरोना का डर अब लोगों के मन में व्याप्त नहीं था। लेकिन अगर कोरोना और होली, इन दो चीज़ों को जोड़ने की आप बात कर रहे थे, आमतौर पे जब पहली स्टेप, जो पहला फेज निकल गया था, वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, लोगों का मोर्टालिटी रेट, मतलब जो संक्रमण की दर है वो काफ़ी घट गई थी, लोग रिकवरी रेट काफ़ी हाई हो गया था, तो लोग निश्चिंत हो गए थे। लेकिन फिर से जो स्ट्रेन लौटा है, तो जो अवेयर लोग हैं वो कहीं ना कहीं कौशन बरत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कौशन नहीं बरत रहा है, लेकिन एक मास है, एक बड़ी संख्या है जो अभी भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है। रही बात होली की और कोरोना की, तो होली एक ट्रेडिशनल त्यौहार है। होली के साथ बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी है, बहुत सारे लोग अपने घर पहुंचे हैं। लेकिन जो उत्साह होता है, आमतौर पे लोग मोहल्लों में, गलियों में, गाँव में टोलियाँ बनाकर निकलते थे, फाग गाते थे, आपस में रंग खेलते थे, एक दूसरे के घर मिलने जाते थे। अगर कहीं ना कहीं कोरोना का साया है तो इन चीज़ों पर असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि प्रशासनिक रूप से भी इस पर कड़ाई है और आपस में भी, समाज में भी लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक शंका बनी हुई है कि अगर हम पब्लिक गैदरिंग करेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक जो उत्साह है, जो एक पूरा उत्साह होता है होली को लेकर, खुशियाँ होती, रंग होते हैं, गुलाल होते हैं, अबीर होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, वो तमाम चीज़ें शायद इस बार कुछ कम दिखें। मैं ये नहीं कहूँगा नज़ारा दिखेंगी, लेकिन निश्चित रूप से कुछ कमी जरूर आएगी, क्योंकि कोविड बैक हुआ है, कोविड लौटा है और केसेज बढ़ रहे हैं। जी जो शशांक, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चीजें नदारत तो नहीं दिखेंगी, लेकिन कम जरूर दिखेंगी, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कोरोना का भय जरूर है। लोग रंग लगाने से बचेंगे, लोग एक दूसरे से मिलने से बचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ने लगे हैं, ये एक डरावनी स्थिति पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिस तरीके से हमने देखा कैसे पटना में इस वक्त जो बाजार का हाल है, कैसे फीका पड़ा हुआ, किस तरीके से जो दुकानदार हैं वो इस आस में बैठे हैं कि जो जनता है, जो खरीदार हैं, वो उन तक पहुंचेंगे, सामान खरीद के लेकर जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बड़ा लेकिन, जिस तरीके से शुरुआत में हमने कहा था कि एक बड़ा लेकिन अभी भी ग्रहण की तरह बाजार पर लगा हुआ है, क्योंकि अभी भी बाजार में जो लोग हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं, जो खरीदार हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो चेहरे हैं दुकानदारों के, वो बेहद मायूस हैं। तो वहीं इसी बीच हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ेंगे, सीधे उनका रुख करेंगे। सीधा आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस वक्त रांची में माहौल है कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना का पूरा एक माहौल बना हुआ शुभम, और यहां पर लोग जो है कहीं ना कहीं कोरोना को भूलने लगे हैं। तो ऐसे में बाजारों की क्या स्थिति है इस वक्त मौजूदा समय में? देखिए अभिषेक, कोरोना की आपने बात कही तो कोरोना अपने चरम पर जरूर दिखाई दे रहा है। झारखंड राज्य की ना बात करें, तमाम राज्यों में इसका वही हाल है। लेकिन हमारा आज जो कार्यक्रम है होली को लेकर, और होली को लेकर के जो होली और संक्रमण के बीच में जो गैप है, क्योंकि जिस तरीका से तमाम बाजार सज चुके हैं, झारखंड की राजधानी रंगों से तैयार हो चुकी है, लेकिन बस एक ही चीज़ की कमी खल रही है, वो है ग्राहक। दुकानें सजकर तैयार हैं, दुकान आस लगाकर बैठे हैं, दुकानदार आस लगाकर बैठे हैं कि ग्राहक खरीदारी करने के लिए आएंगे। लेकिन जिस तरीका से जो सन्नाटा का माहौल देखने को मिला था बाजारों में, तो ये इस बात को दर्शाता है कि लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, राज्य की जनता इस बात को समझ रही है कि कोरोना का जो सेकंड फेज आया है उस पर कहीं ना कहीं लोगों को खतरा है। इसी कारण कह सकते हैं कि जो दुकानदार हैं वो जिस उम्मीद में लगाकर बैठे हैं कि रंगों की बिक्री होगी, लोग रंगे खरीदने आएंगे, लेकिन वो अब अच्छा खासा झारखंड में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात करें अभिषेक, जिस तरीका
से कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है, तो कह सकते हैं होली पर संक्रमण भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम लोग आस बैठाए लगे हुए थे क्योंकि कोरोना का वैक्सीन आ चुका था, वैक्सीन के डोज लोगों को मिलने लगी थी और कोरोना कह सकते हैं धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तो कहीं ना कहीं खुशी की उमंग जरूर थी। होली का पर्व है और होली के पर्व में लोग हर्ष उल्लास के साथ रंगों का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जिस तरीका से कल रात्रि में ही राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, तो उसमें बखूबी कह दिया गया है कि तमाम सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। प्रशासन अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। बहरहाल यह अब देखना होगा कि होली के दिन क्या दृश्य सामने आता है, क्या लोग सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करते हुए नजर आते हैं कि नहीं। अभिषेक जी शुभम, जिस तरीके से आपने अभी सरकार की एडवाइजरी का जिक्र किया, आपसे जानना चाहेंगे, आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए कि इस एडवाइजरी में और कुछ क्या जो झारखंड की जनता है उनके लिए, और क्या कुछ फरमान जो सरकार की ओर से आए, क्या कुछ इस एडवाइजरी में कहा गया, किस तरीके से कहा गया है और कैसे सावधानी बरतने की बात जो है वो कही गई है। जी शुभम। देखिए अभिषेक, कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा इस गाइडलाइन को लाया गया, कह सकते हैं एक निर्देश जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बातों को कहा है, क्योंकि जिस तरीका से अभी कुछ कह सकते हैं 2 दिन बाद होली है, होली के बाद सरहुल है, रामनवमी है, इन शबे बारात है, इस तमाम 4 त्यौहार बीच में आ रहे जो कि सबसे बड़े त्यौहार है कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के लिए और बड़े धूमधाम से इसे मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी को कह सकते हैं इसी वजह से कोरोना का संक्रमण और ना बढ़ जाए, तो कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ ना लगाने की अनुमति दी गई है। क्योंकि पिछले साल की बात करें तो 2020 में भी कोरोना था, तो होली लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया था, लेकिन अपने घरों पर रहकर मनाया था। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी अपनी जनता से अपील किया है कि अगर होली का पर्व मनाना है, शबे बारात का पर्व मनाना है, तो वो अपने घर पर रहकर मनाए, सुरक्षित से मनाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाए। लेकिन सवाल यह है कि होली एक ऐसा पर्व है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की संपूर्ण रूप से धज्जियां उड़ती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें अभिषेक, तो जिस तरीका से अगर कोरोना के पहले की बात करें तो राजधानी रांची की मैं बात करूं, तमाम ऐसे जगह है, मोराबादी मैदान की बात कर ले, हरमू मैदान की बात कर ले, तो मिलन समारोह का आयोजन लगातार हर वर्ष देखने को मिलता था और हजारों की संख्या में कह सकते हैं कि लोग वहां पर त्यौहार को मनाने जाते थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोरोना के वजह से फिर से एक बार सन्नाटा पसरा रहेगा और कह सकते हैं कि जो कोरोना का संक्रमण है वो होली पर भारी पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा और होली का जो त्यौहार है एक बार फिर से सन्नाटा में बीतने में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी शुभम, अगर आपसे बात करें जिस तरीके से 2020 का जो साल है वो तो पूरा कोरोना की जद में चला गया और अब 2021 में लोगों को लगा कि उन्हें कोरोना से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब अगर 2019 यानी कि अगर कोरोना से 1 साल पहले जाएं और उस होली पर जाएं, उस होली की तस्वीरों को याद करें, 2019 की होली की तस्वीरों को याद करें, तो ऐसे में 2019 की जो होली थी वो पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाई गई थी। अगर उन तस्वीरों को याद करते हुए आज के समय में 2021 के समय में अगर बात करें तो क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि 2021 तक कोरोना खत्म हो जाएगा या यूं कहें कि संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए अभिषेक, आपने बिल्कुल सही बात कही है। 2019 का जो दौर था, होली बात कर ले, दिवाली, छठ पूजा, ऐसे तमाम त्यौहार हैं जहां हर्ष उल्लास उमंग और कह सकते हैं कि एक पूरा गैदरिंग, पूरा परिवार में एक त्यौहार बना था और जिस तरीका से 2020 पूरा सन्नाटा पसरा रहा। लेकिन हम राज्य की जनता से और पूरे देशवासियों से अपील करते हैं वीआईपी न्यूज के माध्यम से कि इस बार का जो होली है लोग अपने घरों पर रह के मनाएं, क्योंकि कोरोना का महज ये दूसरा चरण का शुरुआत है। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको किस तरीका से निपटने की तैयारी करती है, क्योंकि जिस तरीका से सरकार ने लगातार गाइडलाइन बनाते हुए जारी कर दिया गया है, गाइडलाइनों का नियम कह सकते हैं जो गाइडलाइन बनाए गए उसको जनता किस भांति में अपने स्वरूप लेती है और उस गाइडलाइनों का पालन होता है कि नहीं। क्योंकि जिस तरीका से गाइडलाइन बनाए गए हैं अब यह देखना होगा, क्योंकि झारखंड के लोगों की लापरवाही बेहद सामने आ रही थी, लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे। लेकिन होली जैसे पर्व में जिसमें एक दूसरे के कांटेक्ट में लोग आते हैं, एक दूसरे को छू के अबीर और गुलाल लगाते हैं, तो इसमें कैसे लोग परहेज करेंगे, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन अब राज्य की जनता को जागरूक होना पड़ेगा और वो अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित होली मनाए, ऐसा हम अपील करते हैं। और एक बार फिर से हम वीआईपी न्यूज के तमाम दर्शकों को होली की ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शुभम, हम यही कामना करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें और लोग जो भी एडवाइजरी जारी की गई उसका पालन करें। लेकिन शुभम, यहाँ से पर अब हम आपसे बाजारों का हाल जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आप बाजारों में आपने जाकर देखा किस तरीके से होली का जो माहौल है, किस तरीके से बाजारों में जो लोग पहुंच रहे हैं, किस तरीके से खरीदारी करें, तो बाजार में जो एक तो होली के रंग है, तो बाजार में जो रौनक का रंग है वो कितना फीका आपको देखने को मिला?
बिल्कुल गौर करने वाली बात है अभिषेक, क्योंकि जिस तरीका से रांची, राजधानी रांची का, झारखंड की राजधानी रांची, अपर बाजार सबसे बड़ा मार्केट है, रंगों से लैस हो चुका है अपर बाजार, कह सकते तरह तरह के रंगे, टी शर्ट्स बात कर ले, ऐसे तमाम चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं। एक नई उम्मीद, क्योंकि दुकानदारों को एक उम्मीद थी कि 2021 की जो शुरुआत होगी और साल का सबसे बड़ा पर्व, साल के शुरुआती दौर का सबसे बड़ा पर्व होली, उसको लेकर कहीं ना कहीं दुकानदारों की अपेक्षाएं थी कि इस बार हमारी जिंदगी पटरी पर आएगी, इस बार हमारा रोजी रोटी, हमारा भरण पोषण अच्छे ढंग से हो पाएगा। लेकिन बाजारों में जो सन्नाटा पसरा हुआ दिख रहा है होली को लेकर के, भीड़ बाजार में बखूबी देखने को मिलती है, लोगों का आवागमन बखूबी देखने को मिलता है, लेकिन रंगों की खरीदारी करने से लोग परहेज क्यों कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है, उसका कारण सिर्फ एक है, कोरोना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण इस बार होली के पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और कह सकते हैं कि होली पर संक्रमण का खतरा जरूर मंडरा रहा है। जी जी जी, शुभम बिल्कुल ठीक कहा आपने कि होली पर संक्रमण का खतरा सीधे तौर पर मंडरा रहा है और लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं डर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि रांची में जो लोग हैं, झारखंड में जो लोग हैं, उनके मन के अंदर कोरोना का डर कितना देखने को मिल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार को यह भी लग रहा है कि अब लोग कोरोना को धीरे धीरे भूलने लगे हैं। लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना अभी भी बरकरार है। बिल्कुल देखिए अभिषेक, मैंने सुबह ही बताया था जब हम तमाम दर्शकों से जुड़े थे, तो हम लगातार ये अपील कर रहे हैं जनता से कि लोगों के मन में, मानसिकता में ये पूरी तरीके से बात बैठ चुका है कि कोरोना का वैक्सीन आ गया है, अब कोरोना से हमें कुछ नहीं होने वाला है, कोरोना आते रहेगा जाते रहेगा। इन्हीं मानसिकताओं को निकालने की ज़रूरत है और जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। कि अगर होली को लेकर जब हमने कई लोगों से बात की थी, राज्य की जनता से बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बार हम होली घर पर रह के मनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा वैक्सीन आ चुका, अब हमें किसी बात का डर नहीं, हम तो होली खुलेआम मनाएंगे। तो ये दोनों आपको रोकना चाहेंगे एक बार। यहां पर हमारे ब्यूरो चीफ जमशेदपुर से लाला जमीन हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। लाला जमीन, सीधे आपका जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त बाजारों पर कोरोना का ग्रहण जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, बाजारों में साफ तौर पर सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। तो ऐसे में जमशेदपुर में आम जनता की क्या कुछ राय है? आम जनता का क्या मन कहता है? क्या वो इस बार होली अलग तरीके से खेलेंगे या इस बार भी होली पर सन्नाटा पसरा हुआ देखने को मिलेगा? जी अभिषेक, मैं बता दूं कि जिस तरह से ये कोरोना काल का दूसरा वेव जो देखने को मिल रहा है वो सीधे तौर पे जो है होली पे पड़ रहा है। क्योंकि होली के बाजारों में जो रौनक होती थी पहले जो रहता था कि इतने दिनों से होली मिलन का जो है शुरू हो जाता था, वो इस बार जो है देखने को नहीं मिल रहा है। जो रंग गुलाल की जो यानी बाजार एकदम गर्म हो जाता था, वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से कोरोना से भी लोग को भी ये मालूम है कि कोरोना का दूसरा वेव आ गया है, और इसकी वजह से लगातार जो है जमशेदपुर में भी कोरोना का कहर फिर से देखने को मिल रहा है। बहुत सारे संक्रमित जो है कोरोना संक्रमित होते चले जा रहे हैं। तो इसको लेकर के, और वहीं दूसरी तरफ जो है जिला प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन भी आ गई है कि आप होली का एंजॉय करें, लेकिन सीमित तौर पर, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, ये बात को ध्यान में रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जितना भी होली है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से पानी से ज्यादा लोगों को जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी का आगमन ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि कोरोना है, होली है, लेकिन आप एहतियात बरतें, क्योंकि ये बीमारी अभी गई नहीं है, दूसरा फेज देखने को मिल रहा है। वहीं पे मैं बता दूं कि पिछले मार्च में ही ये जो है कोरोना का कहर देखने को मिला और वो लगातार उस तरह से बढ़ोतरी हुई। तो शुरुआत जो है वो पिछले मार्च से ही हुआ था, और इस बार सिर्फ मार्च से आपको एक दूसरा वेव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर भी है, क्योंकि जिस तरह से जमशेदपुर एकदम जिस दौर से गुजरा था, तो उससे लोग एहतियात बरत भी रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनको जरूरत है मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की। लेकिन जिस तरह से जो हर साल लाला जमीन, आपको रोकना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आपसे यहाँ पर कि जमशेदपुर का बाजार क्या कुछ कहता है, बाजार में कितनी रौनक है? अभिषेक, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो रौनक देखने को मिलती थी वो रौनक यहाँ पे नहीं है। लोग देखिए, त्योहार है, लोग एंजॉय तो करेंगे ही, लेकिन जिस तरह का जो हर साल बाजार देखने को मिलता था होली को लेकर के, होली कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती, बिल्कुल, लेकिन इस बार जो है होली अभी तक कुछ आप उसका शुरुआत देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी लोग एक डरे हुए हैं कि कहीं फिर से इस कोरोना का कहर हमारे पे नहीं आ जाए।
तो एक तरह से लोगों में जो जागरूकता भी देखने को मिल रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से भी एक गाइडलाइन आ गया है और जिला प्रशासन भी कह दिया है कि होली खेलें, लेकिन अपना एहतियात बरतें, अपनी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो अब देखना है कि ये होली किस तरह से बीतता है, लेकिन जो रंग है वो अभी अभिषेक देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल 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 रंग देखने को नहीं मिलेगा। लाला जमीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ बरकरार है, सीधे उनका रुख करते हैं। शुभम, जिस तरीके से यहाँ पर जमशेदपुर की ब्यूरो चीफ हमारी लाला जबीन ने हमें कहा कि वहां पर लोगों के अंदर जागरूकता तो देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का जो असर है वो होली पे इस बार फिर से देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या राज्य की जनता, झारखंड की जनता में जागरूकता जो है कोरोना को लेकर देखने को मिल रही है, या राज्य की जनता कोरोना को बिल्कुल भूल चुकी है? देखिए, जिस तरीका से लाला ज़मीन मैम ने बताया, तो मैं आपको बता दूं, तमाम जिलों में, झारखंड के तमाम जिलों में लापरवाही का आलम है। जागरूकता है एक तरफ और आलम भी एक तरफ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझदार हैं, वो कोरोना को हल्के में नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी, आखिर के लोगों के ही द्वारा भीड़ कह सकते हैं, भीड़ उपस्थित होती है। तमाम बात कर ले, बाजारों की बात कर ले, मार्केटों की बात कर ले, हर जगह पर आपको भीड़ जरूर दिखाई दे रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीका से डर के कारण लोग मास्क पहन रहे हैं, पुलिस के दंड के कारण लोग मास्क पहन रहे हैं, अपने सुरक्षा के अनुसार मास्क का उपयोग कोई नहीं कर रहा है इस वक्त। तो कह सकते हैं कि होली पर संक्रमण का खतरा तो जरूर बरकरार है। अब राज्यवासी कैसे इस बार होली मिलन समारोह और चाहे होली का त्यौहार कैसे अपने घर पर रह के मनाते हैं, और हम भी राज्य की जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि इस बार का जो होली है वो अपने घर पर रह के मनाए। कह सकते हैं कि एक पूरे परिवार के साथ मनाए और एक स्वच्छ और स्वस्थ वीआईपी न्यूज अपने मन से सीधे तौर पर जो आम जनता उनसे आग्रह करता है कि वो इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही होली मनाए, क्योंकि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम और कठिनाई में पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि इस बार संक्रमण का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यहां पर हमें सावधानी बरतने की जरूरत है और सतर्कता बरतने की हमें और भी अधिक जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ने लगे हैं और लगातार अब ये कहा जाने लगा है, जो एक्सपर्ट्स है उनकी ओर से कहा जाने लगा है कि अब एक बार फिर से भारत में जो कोरोना की दूसरी लहर यानी कि सेकंड फेज जिसे कहा जाता है वो अब शुरू हो गई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, हमें अब और भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मौसम भी ऐसा है जिस मौसम में हमारी तबीयत ऊपर नीचे होती है और हमारी तबीयत और भी खराब होती है। तो ऐसे में हमें 2 गज की दूरी का पालन करना होगा, हमें अपने घरों से बाहर निकले तो मास्क पहनना होगा और समय समय पर हमें अपने हाथों को धोते रहना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। धन्यवाद।